कारण उनके सांसद भाषण दे रहे हैं नगर पालिका में कि हाँफ रहा है अपराधी, तो अपराधी हाँफ रहा है, हम अपराधी नहीं हैं, हम उनका मुकाबला सड़क पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो सपा का प्रत्याशी लड़ रहा है, तो उसे समर्थन ना दे करके हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को समर्थन देना कितना उचित? हाँ, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी से विगत लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन रहा है हमारा, और इस समय हमारा गठबंधन नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी से नहीं है। और फिर समाजवादी पार्टी ने जैसा उम्मीदवार उतारा है उसको समर्थन देने का राष्ट्रीय लोकदल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आ गई यहाँ पे नगर में सरकार आ गई तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा, विकास तिगुनी गति से भागेगा। देखिए, डबल इंजन में तो विकास हो ही रहा है, डबल इंजन का विकास तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति नाम की चीज़ें खत्म हो गई। जीरो टैलेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टैलेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जनता के बीच जाइए, आप जनता से पूछिए, क्या कमीशनखोरी बंद हो गया? क्या भ्रष्टाचार बंद हो गया? अपराध समाप्त हो गया? यह सब बहकावा है, जनता को गुमराह करने का तरीका है। जनता मूड बना चुकी है, ये जनता की आवाज़ है। आप जाओ, आज यह पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जो जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके चुनाव आजमगढ़ नगर पालिका का होने जा रहा है सत्ता के खिलाफ। और सत्ता यहाँ भाजपा कभी जीती भी नहीं, तो जीती भी है जब तो कोई समय रहा होगा जी। तो आज तो भाजपा की जीतने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आम जनता, किसान, बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होना है और इसके नतीजे 13 मई को आने हैं। लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में तमाम उठापटक देखी जा रही है। इसी कड़ी में आजमगढ़ जिले की अगर मैं बात करूं तो भारत रक्षा दल के हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, कोर्ट मोहल्ले में बैठे हैं और उनके साथ 2-3 अन्य लोग बैठे हैं जो राष्ट्रीय लोकदल से जिनका ताल्लुक है, संबंध रखते हैं, उसके पदाधिकारी हैं। और मुझे अभी पता चला है कि एक बड़ा उलटफेर हुआ है। इसका कितना फ़ायदा हरकेश विक्रम श्रीवास्तव या भारत रक्षा दल को होना है, ये इनसे बातचीत करके पता चलेगा। लेकिन उससे पहले औपचारिकता के लिए एक बार हम सभी से परिचय ले लेंगे। आपका परिचय? हम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा राष्ट्रीय लोकदल, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल। आपको तो आजमगढ़ का बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जी सर, मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रत्याशी इस समय वर्तमान नगर पालिका परिषद आजमगढ़। सर, आपका परिचय? मैं महमूद खान, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। आपका परिचय सर? पतिराम यादव, प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय लोकदल किसान सेल के। तो आप लोगों ने आज भारत रक्षा दल को यहाँ पे उनके प्रत्याशी को अपने साथ बिठाया है, क्या मकसद है? आज मकसद ये है कि हम लोगों ने अध्ययन किया कि आजमगढ़ नगर पालिका चुनाव में भाई हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कोरोना काल से लेकर विगत 15 वर्षों से निस्वार्थ नगर की सेवा किया है। चाहे लावारिस लाश जलाने का मामला रहा हो, चाहे गरीबों के लिए संघर्ष करने का मामला रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हो। तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय लोकदल ने आज इसलिए 6 मई को फैसला लिया कि हम भारत रक्षा दल और उनके उम्मीदवार भाई हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी का समर्थन करते हैं कि आज हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय अजीत सिंह जी की दूसरी पुण्यतिथि है। तो उस पुण्यतिथि पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम भाजपा के खिलाफ लामबंद होकर के भाई हरकेश विक्रम जी की मदद करेंगे। और सरकार ने यदि चुनाव में छेड़ने का प्रयास किया तो जैसे उनके सांसद भाषण दे रहे हैं नगर पालिका में कि हाँफ रहा है अपराधी, तो अपराधी हाँफ रहा है, हम अपराधी नहीं हैं, हम उनका मुकाबला सड़क पर भी कर सकते हैं। चूँकि हम यह तय कर चुके हैं कि इस चुनाव में अगर उन्होंने अनियमितता बरतने का प्रयास किया तो राष्ट्रीय लोकदल, भारत रक्षा दल और भाई हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी के पक्ष में सड़क पर भी उतरने का काम करेगी। राष्ट्रीय लोकदल की नज़दीकियां तो वैसे समाजवादी पार्टी की तरफ रहती हैं। हाँ। अक्सर जो गठबंधन होता है जयंत चौधरी का, वो अखिलेश यादव के साथ होता है। तो यहाँ तो सपा का प्रत्याशी लड़ रहा है, तो उसे समर्थन ना दे करके हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को समर्थन देना कितना उचित? हाँ, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी से विगत लोकसभा और विधानसभा में गठबंधन रहा है हमारा, और इस समय हमारा गठबंधन नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी से नहीं है। और फिर समाजवादी पार्टी ने जैसा उम्मीदवार उतारा है उसको समर्थन देने का राष्ट्रीय लोकदल का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।
या भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार उतारा है। 5 साल नगर की जनता ने देखा है, उनकी माँ यहाँ नगर पालिका की चेयरमैन रही, उन्होंने क्या किया है गरीब जनता के साथ। तो इन सब मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला लिया है कि हम निष्पक्ष, योग्य, कर्मठ और संघर्षशील उम्मीदवार भारत रक्षा दल के भाई हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी के साथ रहेंगे। आपकी तरफ मैं लौटूंगा। एक सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। राष्ट्रीय लोकदल वस्तुतः पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसका प्रभुत्व रहा है, उधर ज़्यादा जानी जाती है, पहचानी जाती है। पूर्वांचल के इलाकों में खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनाधार बिल्कुल शून्य की स्थिति वाला है, तो ऐसे में इनको कितना फ़ायदा आप पहुँचाएँगे? देखिए, हमारे चूँकि शहर में रहने की वजह से व्यक्तिगत संबंध ज़्यादा हैं और मैं प्रत्याशी रह चुका हूँ यहाँ नगर पालिका का, तो मैं तो इनको पहुँचाऊँगा। अब मेरे साथ लोग हैं जो अभी तक खामोश थे, जैसे जो लोग हैं इनके साथ माइनॉरिटी के इधर के लगे सिर्फ इस वजह से कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, वरना उन लोगों ने कहा था कि अगर महमूद भाई लड़ेंगे तो हम लोग हमदर्दी है आपसे, लेकिन हम लोग की वो मजबूरी है कि उनके साथ रहेंगे, उनको वोट देंगे, सारी चीज़ें। हम लोग जहाँ भी बात कर रहे हैं, वैसे तो पहले नंबर की जब बात आ रही है तो लोग BRD का नाम ले रहे हैं। अब ये वोटों में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये 11 तारीख को देखने वाला बात होगा। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके समर्थन देने से इनको कितना लाभ मिलने वाला होगा? ये चुनाव ये जीतेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ, बिल्कुल श्योर हूँ मैं। चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं चुनाव। कोई आंकड़ा बता पाएंगे कि मार्जिन क्या होगा? देखिए, पिछली बार इन्होंने ये रनर रहे हैं। कुछ कॉमन वोट ऐसे हैं, खासकर हमारी माइनॉरिटी बिरादरी के, जो कि इनके साथ लग गए हैं रनर होने की वजह से, और कुछ हम लोगों की मेहनत की वजह से माइनॉरिटी वोट आज की डेट में ये 40% से ऊपर पा रहे हैं, और उसको हम लोग 50 के ऊपर ले जाएंगे। चुनाव इनको जीतना है। और सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने आजमगढ़ के तमाम चीज़ों को देखा है और समझा है, और उसके बाद जाके आप लोगों ने समर्थन दिया है, तो कितना फ़ायदा मिलने वाला हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को? ऐसा है कि जितने मैंने बताया पहले ही कि राजनीति में यहाँ जितने उम्मीदवार हैं सब नॉन पॉलिटिकल हैं, और सपा वाला तो बिल्कुल 10 दिन पहले भी जुमा आया है, पता नहीं पार्टी में था कि नहीं। की दावेदारी खारिज कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, वो गलत है। भाजपा वाला भी बेकार है, इसलिए कि वो सब लुटेरों की कच्ची टीम है। देश का इतना बड़ा राजनीतिक दल, उसका प्रत्याशी, सांसद, अरे राजनीतिक दल तो राष्ट्रीय दल जीत, वो तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये लोग मान रहे हैं कि हमारी कमजोरी कहीं कहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत है। देखिए, पॉलिटिकल राजनीति में कुछ काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो समाज के लिए 2 कदम चल सके। बाकी जितने उम्मीदवार हैं कोई एक कदम नहीं चला है अब तक, केवल चुनावी अखाड़े में आके उतर जाते हैं लोग, जिनका कोई मतलब। हम लोग हरकेश विक्रम श्रीवास्तव से जान लेते हैं कि उनको इस चुनाव में कितना फ़ायदा मिलने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल के आज के समर्थन के बाद आपको कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है? आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी हंसी आ गई। हाँ, बिल्कुल सर, आपका सवाल जायज़ है। फ़ायदा तो मिलना है। भैया लड़ते, महमूद भैया। बात होती तब कि जैसे समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी समर्थन कर रही है, राष्ट्रीय लोकदल को कितना प्रासंगिक मान रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास करके आजमगढ़ में? आजमगढ़ में जो आप महमूद भैया यहाँ लड़े हैं, लड़ते रहे, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और इन लोगों का एक आपसी व्यवहार है, लोगों से मिलना उठना बैठना है और आपसी समझ है। एक मेरे समझ से जो प्रबुद्ध वर्ग है, इनका समर्थन उस पर प्रभावी होगा और वो समर्थन मुझको मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम शायद अब सब बूंद बूंद सारी चीज़ों को इकट्ठा करके आजमगढ़ में एक सुनामी आ रही है जहां सारी पार्टियां उड़ जाएंगी। तो पहले क्यों नहीं समर्थन मिला? कहीं सुनामी देख के समर्थन देने की बात तो नहीं हो गई? जब जागो तभी सवेरा। जब जी ये बताएंगे जी नहीं, आप ही बता दीजिए। आप नहीं, ये बताएंगे। मैं बता देता हूँ। आज मुझे खुशी इस बात की हो रही है, यही होना भी चाहिए। मैं भी तो कह रहा हूँ, आजमगढ़ की जनता प्रभुत्व समझदार है, सही में योग्य प्रत्याशी को चुना जाना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर योग्यता में मुझसे कोई बेहतर है तो उसको सबको समर्थन कर देना चाहिए, ताकि अगली जो राजनीति हो शुद्धता की तरफ जाए। लोग पैसा दे के टिकट न लें, काम करके आवे, जनता के बीच चुनाव लड़ें, सार्थक चुनाव हो, मजबूत चुनाव हो, अच्छा लगता है। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको पार्टियाँ किनारे करती हैं और अपने अनैतिक लाभ के चक्कर में टिकट देती हैं, तो जनता का काम है कि उनको दंड मिलना चाहिए। शायद आजमगढ़ की जनता अब जागरूक हो गई है, प्रबुद्ध हो रही है, उसी का एक नमूना है ये। भैया लोग आदरणीय धीरेंद्र भैया हैं,
महमूद भैया हैं, पतिराम भैया हैं, ये सर लोग हैं, बड़े लोग, अनुभवी हैं, 70-75 साल उम्र इन लोगों की है। तो इनका जो अनुभव है बहुत सोच समझ के कुछ देखा होगा हम लोगों के अंदर। मात्र 5 दिन शेष हैं, 5 दिन शेष हैं। अब भारत रक्षा दल को या खुद को किस स्थान पे पा रहे हैं? जो आपने मेहनत किया है, जो लोग आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं तो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में भी कुछ ना कुछ पता चल रहा है हम लोगों को। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मेरे समझ से 5 दिन शेष है। ये जो नेता लोग हैं घबरा गए हैं, आपको भी पता लग रहा होगा। तो इस चुनाव में की बैतरणी पार करने की जो एक कुत्सित कोशिश हो रही है, उसमें धन बल को प्रयोग करने का, जाति धर्म प्रयोग करने का ये लोग कुप्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस सब चीज़ से एक और हमारा फ़ायदा होने जा रहा है कि जो इस तरह की हरकत करने की कोशिश में है, महमूद भैया एक बांध बनेंगे, रोकेंगे कि ताकि इस तरह का कोई मुद्दा, इस तरह का कोई रूमर, इस तरह की चीज़ ना उड़ने पाए। ये हमारा बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है, शुरुआत मैंने आपसे करी थी। आपने सांसद तक को चेतावनी दे दिया कि इस बार बुलडोज़र बाबा चाँप रहे हैं, अपराधी हाँफ रहे हैं, तमाम गाने काम नहीं करेंगे। तो क्या मामला देखने जा रहे हैं आप? क्या मामला आप पूछना चाहते हैं? मामला मतलब 11 तारीख को क्या होने वाला है, 13 तारीख को? ये तो तय हो चुका है। आजमगढ़ नगर पालिका का चुनाव जो भी लड़ेगा वो हरकेश विक्रम श्रीवास्तव से लड़ेगा। वह इनके पिछले 15 वर्षों के संघर्षों का इतिहास है। इसलिए हमारा ये अपना मानना है कि इस बार का चुनाव जो भी लड़ेगा वो हरकेश विक्रम श्रीवास्तव से लड़ेगा और मिला जुला के चुनाव हम जीतेंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम भाजपा से अपनी कोई लड़ाई सपा से नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ चरित्रवान लोग हैं, हमारे साथ अच्छे लोग हैं। भाई हरकेश विक्रम जी का इतिहास है। इनके पास एक कार्यकर्ताओं का, गरीब कार्यकर्ताओं का, छोटे तबके के लोगों का, दलित मजलूम लोगों का, अल्पसंख्यकों का, सबका समर्थन है। जनता की आवाज़ ये बन चुके हैं अपनी मेहनत से, परिश्रम से। नगर में किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। सपा के उम्मीदवार के बारे में आप पता लगा लो। भाजपा के उम्मीदवार को 5 साल मौका दिया गया था नगर पालिका। उनकी माताजी यहाँ चेयरमैन रहीं, इन्होंने नगर पालिका को बर्बाद करके रख दिया। फिर इनको क्यों मौका दिया जाए नगर में? लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आ गई यहाँ पे नगर में सरकार आ गई तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा, विकास तिगुनी गति से भागेगा। देखिए, डबल इंजन में तो विकास हो ही रहा है। डबल इंजन का विकास तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति नाम की चीज़ें खत्म हो गई। जीरो टैलेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टैलेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जनता के बीच जाइए, आप जनता से पूछिए, क्या कमीशनखोरी बंद हो गया? क्या भ्रष्टाचार बंद हो गया? अपराध समाप्त हो गया? यह सब बहकावा है, जनता को गुमराह करने का तरीका है। जीरो टैलेंट नहीं है। यह कहिए कि प्रजातंत्र से प्रजा हट गई है, अब सिर्फ तंत्र बचा है और उस तंत्र को चला रहे हैं ये लोग। तंत्र इनका यही प्रशासन है, प्रशासन का डंडा। लेकिन यह डंडा, ये जो नारा वो लोग दे रहे हैं, जो भाषण उनके सांसद महोदय कि जोगी बाबा क्या कर रहे हैं, अपराधी हम, तो हम अपराधी नहीं हैं। हम बताना चाहते हैं उनको, आप खुला मंच चुन लो, आप कहीं बैठ जाओ, मीडिया के लोगों को ले लो, आप बहस कर लो। आप अगर हमारे उम्मीदवार से अच्छे हो, हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी के चरित्र के बारे में जान लो, उनके काम के बारे में जान लो, उनके संघर्षों को याद कर लो। अगर आप कहीं से अच्छे हो तो आप बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। जो नगर में काम किया है, जनता मूड बना चुकी है, ये जनता की आवाज़ है। आप जाओ। आज यह पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ कर के चुनाव आजमगढ़ नगर पालिका का होने जा रहा है, सत्ता के खिलाफ। और सत्ता यहाँ भाजपा कभी जीती भी नहीं, तो जीती भी है जब तो कोई समय रहा होगा जी। तो आज तो भाजपा की जीतने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आम जनता, किसान, बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। चलिए, हमने बातचीत किया राष्ट्रीय लोकदल के कुछ पदाधिकारियों से, साथ में बैठे हुए भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव से, जो चुनावी मैदान में हैं और हथौड़ा इनका चुनावी चिन्ह निशान है। और ये दावा कर रहे हैं किसी हथौड़े से प्रहार करके भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का अंत करेंगे और नगर के लोगों को एक सुरक्षा की भावना वाला जीवन देंगे। नगरीय व्यवस्थाएँ जो होती हैं, जो लोगों का मौलिक अधिकार होता है, उसको बेहतर और सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आजमगढ़ नगर पालिका का जो चुनाव है, जिसमें भारत रक्षा दल के प्रत्याशी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव वो अन्य लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टियों से, ये अपने आप में बिल्कुल अद्भुत और अनोखा चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि
इस चुनाव में भारत रक्षा दल की तरफ से जो दावेदारी जिस मजबूती के साथ पेश की गई है, उससे मैं कहूं कि सारी की सारी पार्टियां अगर कहीं ना कहीं हैरान है, परेशान है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल आगे क्या होगा ये 11 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। 13 तारीख को जब इसका परिणाम घोषित होगा कि नगर की जनता ने किसे अपना सिरमौर बनाया है, किसके सिर पर ताज सजाया है, और 11 तारीख को इसके लिए जनता निकलेगी घरों से और वोट करेगी। और आखिरी समय में 5 दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल ने आज एक पावर बूस्टर के तौर पर, एक एनर्जी के तौर पर इनको जो बैकअप दिया है भारत रक्षा दल को, हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को, ये कितना असर दिखा पाएगा ये आने वाली 11 तारीख को पता चल पाएगा। बहरहाल हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हरकेश जी, आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।